हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होगे। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ तुलसी पूजा की प्रिपरेशन से। तुलसी पूजा यानी कि तुलसी विवाह। तो आज है तुलसी विवाह पूजन। तो वही मैं यहाँ पर काफ़ी देर से तैयारियाँ कर रही थी। तो ये चौक मैंने बनाया है और साइड की रंगोली नन्नू ने बनाई है। ये चौक मैंने बनाया है आटे और रंगोली कलर से। और यहाँ पर दिए वगैरह सारे तैयार कर लिए, मतलब जो भी प्रॉपर प्रिपरेशन होती है वो सब कर लिया है। तुलसी मैया को भी ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर विराजमान करके अच्छे से रेडी कर दिया। लड्डू गोपाल जी को मम्मी ने रेडी किया। तो भैया वो भी बैठे हैं, विवाह उनका, तो वो तो ऑब्वियसली बैठेंगे ही बैठेंगे। और यहाँ पर शालिग्राम जी को भी अच्छे से विराजमान कर दिया। और इस बार शालिग्राम जी को बहुत बढ़िया तरीके से हमने दूल्हा बनाया है। अब जो भी पूजा की प्रिपरेशन है, जिस तरीके से भी तुलसी विवाह होता है उस तरीके से करेंगे। पहले उनका सारा श्रृंगार करेंगे, फिर पूजा की सारी तैयारी करेंगे। तो इस तरीके से ही ऑलमोस्ट पूजा आई थिंक होती है। और प्रॉपर जो चीज़ें होती हैं मेन वो तो हर कोई करता ही करता है। बाकी थोड़ा बहुत हो सकता है अलग तरीका हो पूजा करने का। आप कैसे करते हो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पर देखिए दूल्हे राजा जी को लग रही है हल्दी। बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी लगती है घर में और बहुत ही खुशियों भरा एकदम माहौल हो जाता है। तो कौन कौन किस किस तरीके से करता है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पर वही पूजन मैं कर रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। और तुलसी विवाह के लिए एक लाइक तो करना बनता है। तो यहाँ पर लगा दिया है मैंने उनके महावर यानी कि आलता, जो पैरों में रंग लगता है, वो श्रृंगार कर दिया सारा। सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ और सब कुछ जो होता है वो। और बस इस तरीके से जितना हो सकता है उतना श्रद्धा भाव से हम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सच में। पूरा ही माहौल ही एकदम खुशनुमा सा रहता है। एक के बाद एक कुछ ना कुछ पूजा आती रहती है, तो बहुत अच्छा लगता है। मन में चारों तरफ एकदम पॉजिटिविटी, सुख, शांति वाला माहौल एकदम से लगता है चारों तरफ। बहुत अच्छा लगता है। भजन बजते हैं, सब लोग पूजा पाठ करते हैं। बहुत अच्छा लगता है सच में। जितना बोले उतना कम है। तो यहाँ पर चलो आप लोग भी दर्शन कर लो। थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसे एक लाइक करना। नन्नू की रंगोली के लिए तो एक लाइक कर देना। उसको रंगोली बनाने का बहुत शौक है। हो गई हमारी पूजा संपन्न और नन्नू इधर बैठी हैं, जैकेट पहन ली, उनको ठंड लग रही थी, मोबाइल देख रही। थोड़ा धीमा कर लो सोना। कुछ खा रही हो क्या? क्या चुपके चुपके एप्पल खा रही हो? और मम्मी बना रही हैं नन्नू की फरमाइश पे मटर पनीर बना रही ना मम्मी। नन्नू पता नहीं क्या हो गया, सिर्फ मम्मी के हाथ का मटर पनीर उसको खाना पसंद है। वो नानी से ही अपनी बनवाती है, तो वो बनवा रही है और मैं बैठी हूँ तसल्ली से बाल खोल करके, क्योंकि बाल गीले ही थे, ऐसे ही बांध लिए थे। खुले बाल नहीं रखते हैं पूजा में, मतलब खुले बाल करके पूजा नहीं की जाती है एकदम खुले बाल करके, तो फिर डिस्टर्ब भी होता है। दूसरी चीज़ ये रीज़न भी है कि पूजा ही नहीं होती है। तो फिर गीले ही थे, तो फिर मैंने कहा खोल के बैठ जाती हूँ थोड़ी देर यहाँ तसल्ली से। और एग्जॉस्ट चल रहा होगा, उसकी आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करना। माइक भी अंदर था, तो फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और नहीं कोई बात नहीं, मेरा भी हो ही गया है। ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब बहुत आवाज़ आती, सर भी एकदम एकदम भन्ना सा जाता है। चलते चलते इतनी आवाज़ आती, शांति सी मिलती है जब वो होता है, क्या बोलते हैं, घर में। देखिए घर में हमारे शादी है, शादी का माहौल है। कितना अच्छा लग रहा है। अभी भजन बज रहे थे जोर जोर से, बट वीडियो की वजह से बंद कर दिया, कॉपीराइट इशू की वजह से। तो बहुत अच्छा लग रहा है, घर में एकदम पॉजिटिविटी से भरा हुआ। और ये चले गए हैं नोएडा, अब आएंगे देखो कब आते। इतने दिनों में कितनी पूजा हो गई ना मम्मी। बहुत पूजा इतनी पूजा, इतना अच्छा लग रहा है। एक के बाद एक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और अगर आप करते हो प्रॉपर तरीके से पूजा पाठ, तो एक सेकेंड कॉल आ रहा है। आज धूप अच्छी है।
कुरियर, कुरियर कॉल था, कुरियर। पता नहीं क्या आया इसमें, देखना पड़ेगा क्या आया। नन्नू कुरियर आ गया, कुरियर। तुमने तो कुछ मंगवाया नहीं था ना अभी, तुम्हारा तो सब आ चुका था। ये भगवान, ये क्या मंगा दिया इन्होंने, लेकर के तो आ गए थे इतने सारा। क्या है? तुम्हारा बाप है ना, कम नहीं है, फालतू चीज़ें बस मंगाते रहते हैं। फालतू तो नहीं है पर फिर भी ये जब है, अभी ले आए दुबई से, तो ये मंगाने की क्या ज़रूरत थी। ये देखो, ये मंगा दिया। What is this? पिताजी के काम है तुम्हारे। ये है क्या? अरे वही, ये जो रखा हुआ है सामने, ऐसे काम करते हैं। ये इतना अच्छा खासा दुबई से लेकर के आए थे, ये देखिए इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है ना। ये कहते हैं दुबई के किसी भी मॉल, किसी भी शॉप में चले जाओ, यही फ्रेगरेंस मिलती है। तो ये मैं हमेशा इसमें लगा करके जला देती हूँ, तो बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है घर में। मतलब ऐसे लगता है कि क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे सर्च करने लगे, हमने कहा यहाँ मिलेगी कहीं, तो मैंने सर्च किया तो ये मीशो पे मिल रहे थे। ऐसे तो नहीं समझ में आ रहे। ये हैं हामिल अल मस्क चारकोल, है ये वाला। इनने कब ऑर्डर कर दिया पता ही नहीं चला। अब मैं एक एक खोलूँगी जब ये फिनिश हो जाएगा। अभी तो इसमें है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। इसका नाम क्या है? मैदान इंसेंस, मैदान अल कावाली ऐसे करके कुछ नाम है। ओ माया मम्मी है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके का इसमें निकले हैं, क्या बोलते हैं इनको, कोल्स बोलते हैं आई थिंक। तो कोई इस तरीके के कोल्स, कॉइन क्या बोले इनको, वो यूज़ करता है तो बताना। मतलब देखो, ऑन करती इतनी अच्छी भीनी भीनी खुशबू, भीनी तो नहीं है खैर, हॉल बड़ा है बट इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पूरे हॉल में, पूरे घर में भीनी भीनी खुशबू महकती है। और ये है 34.9 दिरहम का। इतने सारे इन्होंने और ये मंगा दिए। सब्र नहीं है इनको भाई। पूरी तरह से हो चुका है अंधेरा। बाहर लगी है मशीन, अगर आवाज़ आए तो इग्नोर करना, मशीन चल रही है। और एज़ यूजुअल मैंने लगाए हुए थे भजन सुन रही थी मैं। और मशीन का प्लग यहाँ पर लगता है इस वजह से। और ये वाली लैंप है वो अभी बंद कर दी है। वैसे ये वाली लैंप मैं शाम के टाइम ऑन कर लेती हूँ। वहाँ का जो दिया है आप देख सकते हैं, कहाँ गया, किधर गया, ये जलता रहता है। और जो मंदिर वाला झूमर है वो जलता रहता है। इतनी चीज़ें डेली इवनिंग में चलती रहती हैं, तो एक कोजी सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, जो कि रहने में काफ़ी अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है। तो ये वाला प्लग मैं यहाँ पर इसलिए लगाती हूँ क्योंकि बाहर कोई मशीन के लिए प्लग नहीं है, स्विच पॉइंट नहीं है, प्लग बोल रही हूँ, तो उसका प्लग यहाँ पर लगाना पड़ता है। तो ये जो छोटी वाली विंडो है इसको हल्का सा खोल लेती हूँ और यहाँ पर लगा लेती हूँ और फिर बाहर कर देती हूँ जब तक मशीन चलती है। बस तभी तक जो है ये बिज़ी रहता है। इतनी देर में मैंने अपना एक ब्लॉग कंप्लीट किया, थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा घर एक सा किया और चेंज कर लिया, कंफर्टेबल क्लोथ में आ गई। ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी ऑनलाइन, मैं कुछ लेने का सोच रही थी। फिर मैंने सोचा कि ऑनलाइन लूँ कि ज़ूडियो चली जाऊँ, समझ नहीं आ रहा है, अभी कुछ डिसाइड नहीं है। और मैं क्या लेने का सोच रही थी बताऊँ आपको?
जीन्स कभी सुना है आपको? आपने मुझको जीन्स के बारे में बात करते हुए नहीं सुना होगा ना। ये आए थे, मैंने इनसे बोला, कल परसों की बात है, नहीं परसों नरसों की बात है, कि मुझे ना जीन्स लेनी है। शौक हो गया, जीन्स लेनी है तुम्हें, जीन्स लेनी है तुम्हें, कब से जीन्स का शौक हो गया? मैंने कहा अरे जाओ, मुझसे जीन्स का शौक गिरा होगा तब किसी को मिला होगा, ऐसे काइंड ऑफ मैंने उनको वो किया, बात सुनाई एक। तो कह रहे थे अच्छा, तो कह रहे थे ठीक है चलना, ज़ूडियो ले लूँगा। तो बट फिर भी मैं ऐसे अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट ऐसे मैं स्क्रॉल कर रही थी, मीशो पर भी मैं देख रही थी, सब पे देख रही थी। फिर मैंने सोचा एक बार, क्योंकि ये जीन्स ऐसी चीज़ है, ज़रा सा भी अनकम्फर्टेबल आ गई और फिटिंग सही नहीं हुई तो फिर बेकार हो जाएगा, रिटर्न करना ही करना पड़ेगा, कोई और चांस नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हटाती हूँ ऑनलाइन, फिर इनके साथ जाऊँगी कभी, ले आऊँगी जब ये आएंगे तब मैं ऑफलाइन ही लूँगी। और जीन्स के बारे में मैं क्या बताऊँ, जीन्स मैंने एक ज़माने में इतनी पहनी, हर एक तरह की जीन्स पहनी है मैंने। जो नीचे से बेल बॉटम वाली आती है वो पहनी है, चूड़ीदार जीन्स पहनी है, कढ़ाई वाली जीन्स पहनी, एक बार चली थी आपको याद हो बहुत पहले, स्टोन वाली जीन्स पहनी है, जो नग होते हैं, चमकते नग होते हैं, जर्कन वाले, वो लगी रहती है, वो वाली जीन्स पहनी है। ब्लैक, ब्लू कलर हर कोई पहना है, क्रीम, ग्रीन, एवरी कलर मैंने वियर किया है। और मैंने वाइड लेंथ जीन्स पहनी, हाई वेस्ट, लो वेस्ट, ईच एंड एवरी, क्योंकि पहले मेरा जो बेली है वो ऐसा नहीं था, बहुत अच्छा था, एकदम फ्लैट होता है ना, तो फिर अच्छा लुक आता था जीन्स पहनने पे। बट अभी क्या है, अगर मुझे फ़ोटो कहीं दिखी ना मिली तो मैं लगाऊंगी, स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, कोई भी मिल जाएगी वो मैं लगाऊंगी। देखना पुराने ज़माने की जैसी जीन्स होती है, अब तो पुराना ही बोलूँ, ओल्ड तो हो ही गई हूँ थोड़ी सी, है ना, तो उस टाइप की मैंने दिखाऊंगी आपको। तो मैंने हर तरह की जीन्स पहनी है, मोस्टली हर त्यौहार पे, बर्थडे पर ऐसे जीन्स ही लेती थी, कहीं जाना हुआ तो जीन्स लेती थी। पहले अपना शिवाला मार्केट जिंदाबाद में, जिंदाबाद मेरे बचपन का मार्केट, जिंदाबाद शिवाला मार्केट, वहाँ से बहुत शॉपिंग की, हर त्यौहार की, होली, दिवाली, बर्थडे, फंक्शन, शादी, ईच एंड एवरीथिंग वहीं से शॉपिंग होती थी हमारी, मेरे बचपन का मार्केट। अब तो बहुत साल हो गए मैं नहीं गई मार्केट, क्या जाऊँगी, कानपुर ही नहीं गई हूँ, बहुत साल हो गए। कई बार सोचा भी जाने का, बट कहते हैं ना भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होता। बहुत बार सोचा, बहुत बार प्लान बना, बट हर बार प्लान कैंसिल हुआ, हर बार। देखो कभी भगवान जी भेजते हैं तो जाऊंगी, अदरवाइज़ जैसी उनकी इच्छा। और ये मशीन मुझे दिखानी है, बहुत आवाज़ करने लगी है, इसको मुझे दिखाना है। जब ये आएंगे ना, इस बार 100% सबसे पहला काम मैं यही करूँगी। अब तो कोई टेंशन नहीं, जब ये दुबई में थे तो माइंड में बहुत टेंशन रहती थी, मतलब सब कुछ अकेले ही देखना पड़ता था, इस वजह से बहुत ज़्यादा ही टेंशन रहती थी। स्कूटी नीचे उतर जा तो टेंशन, छोटी मोटी चीज़ों की टेंशन, बहुत सारी चीज़ों की टेंशन रहती, मतलब होता ही होता है। भाई हो गए, पापा हो गए, हस्बैंड हो गए, इन सारे लोगों के जो काम होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं, और यही लोग कर ही पाते हैं, है ना। ऐसा नहीं हम लोग नहीं कर पाते लेडीज़ लोग, बट एक होता है ना कि एक नॉर्मल अगर लाइफ देखी जाए रूटीन वाली, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिपेंड हो ही जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, और फिर मैं तो कुछ एक्स्ट्रा डिपेंड हो जाती हूँ इन पे। मैं तो जब ये होते हैं तो फिर मैं तो ऐसा लगता क्या ही करूँ, एक गिलास पानी भी ना उठा के पीऊँ, मेरा बस चले, तो ऐसी डिपेंडेंसी हो जाती है मेरी हर एक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी। मुझे अच्छा लगता है। एक बार की मशीन होगी, अब सुखाने वाली और चला दूँगी। सुखाने वाली इन द सेंस सूख तो जाते हैं, बट डबल सुखा देती हूँ मैं, तो एकदम यूँ चुटकियों में कपड़े मेरे सूख जाते हैं। एक इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, सारे ऑप्शन तो यूज़ भी नहीं किए, जितनी ज़रूरत है वही ऑप्शन में यूज़ करती हूँ। मम्मी, नन्नू, हाँ फिर मेरी बात कट गई। हाँ जीन्स की बात की, तो जीन्स मैंने बहुत बहुत पहनी है, और जीन्स मैंने पहनना छोड़ा है जब से मेरा सी सेक्शन हुआ था। उसके बाद से मुझे आज भी याद है कि मैंने जीन्स पहनना कैसे छोड़ा, क्योंकि मेरा पेट पूरा कटा हुआ, सिला हुआ, कटा हुआ, जो भी बोल लें, फिर वो सिला हुआ, फिर वो उसमें इतनी दिक्कत होती थी, आधा टमी ऊपर आधा टमी नीचे, तो वो सबसे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट जो कपड़ा था वो जीन्स, उसकी चेन, उसकी बटन। फिर वो अगर मैंने एक दो बार पहनने की भी कोशिश की, वो नीचे स्लिप होता था। गर्मियों में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, स्वेटिंग से, बहुत सारी चीज़ें। फिर मैंने त्याग दिया एकदम, मेरा ये शौक़ फिर धीरे धीरे मर गया, जीन्स का शौक़। कहते ना कि फिर किसी चीज़ की आदत छूट जाती है। पहले मेरे जीन्स के बिना लाइफ में सोच भी नहीं सकती थी अपनी, बट
अब ऐसा है, फिर से मुझे जोश आया जीन्स पहनने का। थोड़ा सा मैं ध्यान दूंगी, अपना वेट पे भी ध्यान देना है, टमी को भी हल्का सा फ्लैट करना है। फिर उसके बाद मैं बढ़िया बढ़िया जीन्स से ख़रीदा करूँगी, पहना करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज ही गए नोएडा। ठीक है, कोई बात नहीं, नोएडा तक चलता है, इट्स ओके। नोएडा जाओ आगरा आओ, नोएडा जाओ आगरा आओ, कोई इशू नहीं है। वो बहुत ज़्यादा दूर हुआ जा रहा था, बहुत मुश्किल रहती इनके बिना ज़िंदगी सच में, लिटरली हर एक तरीके से, इमोशनली एंड मेंटली, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब एकदम खाली खाली, बेकार बेकार सा सब कुछ लगता है, मन में अच्छा नहीं लगता है। सारे त्योहार, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनका बर्थडे भी आ रहा है, आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड। इनका बर्थडे आ रहा है 14 नवंबर। तो ये होंगे यहाँ साथ में। पिछली बार तो कैसे मनाया आप लोगों ने देखा ही होगा। दुबई जब रहते थे तब बड़ा माइंड भेजा मैंने था ज़बरदस्ती, इनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। आज मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि क्यों गए, भैया को नहीं जाना चाहिए था, आपके साथ रहना चाहिए था, फैमिली के साथ रहना चाहिए था। बट इनका 1% भी मन, 1 या आधा % भी मन नहीं था जाने का। तो मैं हूँ, मैं, मेरी वजह से इनको इतना